अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बुजुर्ग जिनको हम बाबा जी कहते थे, उनका पूरा नाम एहसान शाह था, मगर इलाके के तमाम लोग उनको बाबा जी या फिर बाबा साहब कहकर पुकारते थे। वो निहायत मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। अरसे से मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम देते और कलाम पाक तर्जमे के साथ पढ़ाते थे। इस फरीजे का वो कोई मुआवजा नहीं लेते थे। एक दफ़ा का जिक्र है, मैं गली में खेल रही थी। बाबा साहब मस्जिद से निकले। मुझे गली में लड़कियों के हमरा कूद फांद करते देखकर उनका चेहरा संजीदा हो गया और मेरे करीब आकर बोले, बेटी अब तुम गली में निकलना बंद कर दो और घर में रहा करो, ज़रा अपना हाथ तो दिखाना। मैंने अपनी हथेलियां सामने कर दी। वो झुककर इन हमाक से मेरे हाथों की लकीरों को पढ़ने लगे। बेटी तुम पढ़ने की तरफ ध्यान दिया करो, तुमको कामयाबियां मिलेंगी, तुम एक आला मकाम पाओगी, लेकिन आगे चलकर घर की जिम्मेदारी तुमने उठानी है। एक और बात है, वो मैं तुम्हारे वाले साहब या वालदा को बताऊंगा। मैंने अम्मी जान से कहा, बाबा जी ने मुझे गली में खेलने से मना किया है। आप उनसे पूछें कि उन्होंने मुझे क्यों मना किया, जबकि और लड़कियां भी तो खेलती हैं। अम्मी फौरन बाबा साहब के पास गईं और उनसे पूछा। वो बोले, तुम्हारी गुड़िया बड़ी नसीबों वाली है, ये आला तालीम हासिल करेगी, कोई मनसब पाएगी, लेकिन इसकी शादी बहुत देर में होगी। घरेलू खुशियां इसके मुकद्दर में कम हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि ये खेल कूद में वक्त ज़ाय करने की बजाय पढ़ाई की तरफ ध्यान दे तो अच्छा है। अम्मी जान तो बाबा जी की बहुत इज्जत करती थीं। उनकी बातें सुनकर सहम गई। घर आकर मुझसे कहा कि गुड़िया तुम बाबा जी की नसीहत याद रखना, कभी पढ़ाई से गफलत मत करना। इंसान जिस बात पर तवज्जो दे कामयाबी मिलती है। मैं भी पढ़ाई पर तवज्जो देने से क्लास में अव्वल आने लगी। अब स्कूल में मेरा एक नुमाया मकाम था। मेरी शख्सियत में भी रोज़ बरोज़ निखार आने लगा। अब जो भी मेरी जानिब नज़र भर कर देखता माशाल्लाह ज़रूर कहता था। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मैंने मैट्रिक में पोजीशन ली। यूँ मैं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। वो दिन भी आ पहुँचा जब मैंने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया और बेहतरीन इंटरव्यू दिया। तभी आला मनसब पर मुलाजमत मिल गई। बाबा एहसान साहब की दुआएं और बातें पूरी हुईं। मैं आला मनसब पा चुकी थी। वालदैन मसरूर थे, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हीं दिनों मेरे लिए दूर के अजीज़ों से एक रिश्ता आ गया। लड़का तालीम याफ्ता और आला ओहदे पर फायज था। मैंने अमीर अहमद की सूरत नहीं देखी थी। उनका चर्चा था कि वो बहुत खूबरू हैं। टक्कर का रिश्ता क्या आया, अम्मी और अब्बू खिल उठे और ये रिश्ता कबूल कर लिया। मंगनी को 6 माह हुए थे कि वो शादी की तारीख मांगने आ गए। मैं अभी शादी ना करना चाहती थी। मैंने खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआ की कि कुछ अरसा शादी टल जाए ताकि मैं बग़ैर किसी झंझट के मुलाजमत करूं, थोड़ी रकम जोड़ लूं ताकि शादी पर अखराजात के लिए मेरे वालदैन को दिक्कत ना हो। दरअसल मेरी तबीयत और मिजाज कुछ इस किस्म का था कि तब्दीली से घबराती थी। एक तरह का लाइफस्टाइल अपना लेती थी, फिर उसे बदलने का नाम न लेती थी। ये हालत थी कि अपने कमरे के सिवा मुझे और कहीं नींद न आती थी। मैंने अल्लाह से सिर्फ चंद दिनों की मोहलत मांगी थी। दुआ कबूल हो गई, लेकिन किस तरह, जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। अमीर अहमद इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे कि उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई और वो मौके पर जाँ बहक हो गए। वो भी उस वक्त जब उसके वालदैन हमारे घर शादी की तारीख लेने आए हुए थे। मुझे दुख था, मैंने क्यों शादी में अल्लाह ताला से ताखीर की दुआ की, रो रो कर देर चाही, वालदैन की खुशियों को नज़रअंदाज किया। वो वालदैन का जो मुझ पर जान निछावर कर सकते थे, उनकी जिम्मेदारियों को ना समझा। ज़मीर मुझे मलामत करता था जैसे मैं ही उनकी मौत की जिम्मेदार थी। हालांकि मौत हयात अल्लाह के हाथ में है और हर काम उसी की मर्ज़ी से होता है। दुआ और बद्दुआ भी उसी की मर्ज़ी से कबूल होती है। काफ़ी दिनों तक हमारे घर में सोग की सी कैफियत रही। अम्मी अब्बू बेहद रंजीदा थे और अमीर अहमद के वालदैन दिलों में तो सफ़ मातम बिछी हुई थी। मैंने मुलाजमत में दिल लगा रखा था। वक्त अच्छा गुजर रहा था। मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटी सरअंजाम देती थी। दफ्तर वाले मुझसे खुश थे। जिंदगी की एक रूटीन बन गई थी। एक तरह से रोज़ो शब गुजर रहे थे कि एक दिन दफ्तर से लेटर मिला। ट्रेनिंग के लिए कराची जाना था। क्या बताऊं कितनी खुशी हुई। अरसे बाद कहीं बाहर निकलने का मौका मिला था। हेड ऑफिस जाना था। वहाँ सिर्फ 1 हफ्ता क़याम था, ये भी गनीमत था।
मैंने छुट्टियां ले लीं ताकि ट्रेनिंग के बाद अपने अजीज़ों से मिल सकूं। खाला और उनकी 2 बेटियां वहां रहती थीं। उनसे मिले अरसा गुजर गया था, वो भी खुश हो गईं। दफ्तरी फ़राइज़ ख़त्म होते ही मैं उनसे मिलने चली गई। मुद्दत बाद रूह के दरीचे वाह हुए। जितने दिन रही रोज़ समंदर किनारे जाती, ठंडी ठंडी हवा में यूं लगता जन्नत में आ गई हूँ। छुट्टी ख़त्म होने लगी तो सोचा थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। उसी रोज़ हम एक बड़े और बारौनक शॉपिंग सेंटर में चले गए। शॉपिंग करके निकले और सड़क के किनारे किनारे चलने लगे ताकि टैक्सी मिल जाए। हम अभी सड़क के एक दूसरी जानिब निकलने को थे कि एक खुशपोश नौजवान तेज़ी से भागता हुआ आया और मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा, जल्दी से सामने वाली गली में जाकर किसी बिल्डिंग की सीढ़ी में छुप जाओ, इधर फायरिंग हो रही है। हमने कुछ न समझा। मैं और मेरी दोनों खालाजाद बहनें आफिया और फारिया दौड़ती हुई गली में एक बिल्डिंग की सीढ़ियों में चले गए। आनन फानन सामने सड़क से 2 गाड़ियां आती दिखाई दी। समझ में न आया कि फायरिंग किसी और तरफ से है या गाड़ी में बैठे लोग कर रहे हैं। शायद 2 गिरोह आपस में उलझ रहे थे या पुलिस वाले थे, हमें कुछ पता न चला। थोड़ी देर बाद शोर ख़त्म हो गया तो हम बाहर निकले। हमारे साथ वो नौजवान भी था जो करीब कहीं छुपा होगा। अब मैं सोच रही थी कि उस नौजवान की हाजिर दिमागी ने हमें बचा लिया, वरना वो गाड़ियां तो मस्त हाथियों की तरह सड़क पर हमको रौंद डालती। ये अखलाक से मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो कराची में एक अच्छे ओहदे पर फाइज था। उसने बताया अब हालात यहाँ मामूल पर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हादसात हो जाते हैं। इत्तफाक से हमने एक ही इलाके की सिमत जाना था। उसने कहा, आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, और हम उसकी गाड़ी में अपने घर पहुँच गए। खाला तस्बीह पढ़ रही थीं। उनको फिक्र थी कि लड़कियां जाने कहाँ रह गईं। सच पूछिए तो शॉपिंग में काफ़ी देर हो गई थी। शुक्रिया के तौर पर खाला ने इखलाक को दुआएं दी। वो जाते हुए उनको अपना कार्ड दे गए कि कोई काम हो मुझे कहिएगा। हादसे की याद दिल पर लिए मैं मुल्तान वापस लौट आई और दोबारा इसी तरह दफ्तर के मामूलात में खो गई। कुछ दिन बाद ये वाक़या जहन से फरामोश हो गया। एक दफ़ा खाला से फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने बताया इखलाक साहब आए थे, उन्होंने तुम्हारे दफ्तर का नंबर मांगा था, हमने दे दिया था, शायद वो तुमको फ़ोन करें। चंद दिन तो इंतज़ार किया, फिर मसरूफियत में भूल भाल गई। साल बाद ईद के मौके पर जब दफ्तर से अगले दिन छुट्टियां होने वाली थीं, उसका फ़ोन आ गया। इतनी मुद्दत बाद भी मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, मगर चुप सादे रखी तो उसने अपना तारुफ करवाया। उसने कहा कि मैंने कई बार सोचा कि आपको फ़ोन करूं, मगर मुनासिब न लगता था। अलबत्ता आप हमेशा याददाश्त में मौजूद रहीं। आपको फ़ोन पर एतराज़ तो नहीं? ईद पर तो अपने सभी नज़दीक और दूर के मिलने वालों को याद किया जाता है। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला तो बंदा आपको ईद मुबारक पेश करता है। तभी मैंने पूछ लिया, कोई ख़ास बात कहनी थी तो कह दीजिए। कोई ख़ास बात नहीं, ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उफ़ अल्लाह, ये कैसा शख्स है, खुद ही फ़ोन किया और फिर खड़ाक से बंद कर दिया। सच कहूँ कि मुझे बड़ा गुस्सा आया। अजब सर्द मोहर शख्स है, और वो भी जिसने हाल पूछा और ना अपना हाल कहा। बस मुबारकबाद दी और फ़ोन बंद हो गया। हम लड़कियों की सरशस्त भी अजीब होती है। अफसाने पढ़कर हर मोड़ पर फिल्मी हीरो का इंतज़ार रहता। मैं लेकिन ऐसी ना थी। जानती थी आम जिंदगी में हकीकतें कुछ और होती हैं, इंसानी रवैये और तरह के होते हैं। मुझे मुलाजमत करते 3 साल हो गए थे। वालदैन गर्चे मेरी तरफ से मुतमईन थे, लेकिन यही चाहते थे कि मेरा रिश्ता जल्द अज जल्द किसी अच्छी जगह तय पा जाए। एक एक करके मेरी सब सहेलियां अपने घरों की हो गईं। मैं ही बस गैर शादीशुदा रह गई। इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जिन दिनों अम्मी मेरे लिए किसी बेहतरीन जीवन साथी की तलाश में थीं, अचानक हार्ट अटैक से अब्बू की वफ़ात हो गई। अब घर की तमाम जिम्मेदारियां मुझ पर आ पड़ी थीं। 4 बहन भाई मुझसे छोटे थे। माँ तो सदमे से निढाल थीं। मुझे ही वालिद की जगह अम्मी और बहन भाइयों को सहारा देना था। इसी तरह कई साल गुजर गए। अब मुनासिब रिश्ते नहीं आते थे। जब आते घरेलू मजबूरियों की वजह से इनकार कर देती थी। यहाँ तक कि बहन भाई पढ़ लिख कर अपनी मुलाजमतों पर पहुँच गए। 3 की शादियाँ हो गईं। सच तो ये है कि जब कोई मेरी शादी के बारे सवाल करता तो हंस कर टाल देती। अब भला क्या मेरी उम्र रह गई थी शादी की? एक भाई बाकी रह गया था। वालिदा थीं और मैं थी। छोटे भाई को मुलाजमत इस्लामाबाद में मिली, वहाँ मामू रहते थे। उनकी छोटी बेटी से भाई की मंगनी कर दी।
यूं मेरा भी इस्लामाबाद में आना जाना रहने लगा। एक मर्तबा भाई अपना दफ्तर दिखाने ले गया। एक साहब से सीढ़ियां चढ़ते हुए मुठभेड़ हो गई। या अल्लाह, ये बारोब शख्स कौन है? उम्र 50 बरस होगी। भाई साकिब ने बताया कि बाजी ये हमारे एमडी हैं, कराची में इनका घर है, आजकल यहाँ पोस्ट होकर आए हैं। मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता धड़कने लगा। गौर किया तो याद आ गया कि सूरत जानी पहचानी है। ये वही इखलाक साहब हैं जिन्होंने कराची में हमको हादसे की जद से बचाया था। साकिब को बताया तो वो मुझे हैरत से देखने लगा। बाजी प्लीज़ आप मेरे साथ चलें और इनसे मेरी सिफारिश कर दें तो मेरी प्रमोशन जल्द हो जाएगी। वैसे ये बड़े बासूल हैं, किसी का लिहाज नहीं करते। मैंने साकिब को साथ लिया और एमडी के कमरे में अपना कार्ड भिजवा दिया। उन्होंने फ़ौरन अंदर बुलवा लिया। एहतरामन मुझको देख सीट से उठ खड़े हुए, बहुत खुश दिली से सलाम दुआ की, मगर उनके चेहरे पर खुशी और दुख के मिले जुले तासुरात थे। कैसी हैं आप? अरसे बाद मुझे याद किया है। इस्लामाबाद कैसे आना हुआ? मेरे लायक कोई खिदमत? और ये? उन्होंने साकिब की जानिब इशारा किया। ये मेरे छोटे भाई साकिब हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, आपके मातहत काम करते हैं, इसीलिए आई हूँ कि इनका ख्याल रखना है आपने। मुलाकात बहुत अच्छी रही। घर आई तो ना जाने क्यों बहुत खुश थी, वजह मैं खुद ना समझ पाई। साकिब की तरक्की हो गई तो अम्मी ने कहा कि माजिदा अब तो मुलाजमत छोड़ दो। मैंने छुट्टी ले ली क्योंकि मैं मुलाजमत से थक गई थी और सेहत भी मुतासिर हो रही थी। उन्हीं दिनों हमने अपने आबाई कस्बे में ज़मीन फ़रोख्त की और इस्लामाबाद में एक छोटा सा घर ले लिया, क्योंकि साकिब की शादी के बाद हम अकेले यहाँ ना रह सकते थे। साकिब ने इखलाक साहब से मिलना जुलना जारी रखा और उनको कुछ मजबूरियाँ बताईं तो उन्होंने कोशिश करके मेरा तबादला इस्लामाबाद करा दिया। इस तरह हम सब इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। यहाँ इखलाक साहब से मुलाकातें जारी थीं क्योंकि उनका हमारे यहाँ आना जाना था। साकिब तो इस वजह से खुश था कि वो उसके एमडी थे। जब किसी का बॉस उसके घर आना जाना रखे तो खुशी होती है, और मुझे इस वजह से खुशी होती कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। वो हर मौजू पर बात कर सकते थे। ज़हनी हम आहंगी, शराफत और पसंदीदगी के सबब हम करीब होने लगे, मगर हमारे दरमियान एक हद बरकरार थी, क्योंकि मैं अब उम्र के उस दौर में थी जब जज्बात जवान नहीं रहते। मुझे मालूम था कि वो एक शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी है। उनके बीवी बच्चे कराची में क़याम पजीर थे। एक माह में 1-2 मरतबा वो घर ज़रूर चक्कर लगाते। मेरी वालिदा से खूब बातें करते। अम्मी भी उनको बेटे की तरह चाहने लगी थीं। अक्सर इखलाक मसरूफ़ होते थे, लेकिन कभी कभी हम सब इकट्ठे लंबी वॉक पर जाते थे। साकिब, उनकी बीवी और कभी अम्मी भी हमारे साथ होती थीं। चलते हुए मैं ख्यालों की उस दुनिया में चली जाती जिसको मैं बहुत पीछे छोड़ आई थी। वो जब मुझे खोया खोया पाते तो पुकार कर वापस उस दुनिया में बुला लेते। माजिदा बीबी, सुनो, किधर हो? वापस लौट आओ, जिधर भी हो। देखो ये तुम्हारे इर्द गिर्द की दुनिया कितनी खूबसूरत है, इनको भुलाकर कहाँ गुम हो जाती हो? वो अक्सर पूछते, तुम इतनी अच्छी लड़की थी, तुमने टाइम पर शादी क्यों ना की? तो मैं दिल में जवाब देती, आप जैसा कोई मिला ही नहीं। मगर जुबान से कहती, पता नहीं वक्त कैसे गुजर गया। मैं वक्त की रफ्तार के साथ भागती रही, यहाँ तक कि ज़िंदगी की शाम हो गई। न चाहने के बावजूद हम एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। अब मैं रोज़ शाम को उनकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ बनाकर रखती थी कि शायद वो आ जाएं। वो मेरे खाने की तारीफ़ करते कि तुम बहुत अच्छा पकाती हो। वो अक्सर कहते, माजिदा अभी भी वक्त की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, कोई अच्छा सा जीवन साथी तलाश कर लो। ज़िंदगी के बाकी दिनों को तन्हाइयों की नज़र मत करो, ये खुद पर जुल्म है, जबर है, गुनाह है। मैं ये सुनकर चुपचाप हसरत से उनकी तरफ देखती। 1.5 साल बाद इखलाक का ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा कि माजिदा तुम कितनी अच्छी थी, मैं तुमसे मिला भी, मगर हमारी मुलाकातें ना हो सकी। मैं तुमको ना जान सका और तुम मुझे ना जान सकी। हालांकि तुमसे मेरी पहली मुलाकात के 3 बरस बाद मेरी शादी हुई। अब एहसास होता है कि मैंने क्या फ़ैसला करना था और क्या कर दिया। हालांकि मेरी बीवी खूबसूरत है, लेकिन ये एक रिवायती शादी थी। मैं और मेरी शरीके हयात मियाँ बीवी ज़रूर हैं, मगर दोस्त नहीं। मुझको ज़िंदगी में हमा वक्त एक कमी महसूस होती थी, लेकिन जब से तुमसे मिला हूँ मेरी ज़िंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो गई है। एक दिन दिल की बात आखिरकार उनके लबों तक आ ही गई। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको अब भी अपना सकता हूँ। चाहो तो अपने घर वालों के साथ रहती रहना, वरना अलहदा घर ले दूंगा। मेरे घर वालों को इखलाक साहब की शख्सियत
और आदत पहले ही पसंद थी। जब मैंने अम्मी को बताया तो वो गहरी सोच में डूब गईं। फिर बोली, और इसकी पहली बीवी, उसका क्या कसूर है? जब इखलाक साहब ने हर पहलू से अम्मी को इत्मीनान दिलाया तो वो राजी हो गईं और यूं हम दोनों की शादी हो गई। मैंने भी पहली बार सुख का सांस लिया। वालिदा और बहन भाई मेरी और इखलाक साहब की शादी से बहुत खुश थे, क्योंकि मैंने जवानी भर अपने सारे ख्वाब उनके खातिर कुर्बान करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, शादियां करके उनकी मंजिल तक पहुंचाया। अब कोई मेरा सहारा, मेरा अपना था, मेरे दुख दर्द का साथी। देर से सही मुझे एक बेहतरीन आदमी मिला था, वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। उनकी तवज्जो से रफ्ता रफ्ता मेरी सेहत अच्छी होने लगी। बुरे दिन तमाम हो गए हैं और अब अच्छे दिनों की बारी है, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। इखलाक साहब का तबादला कराची हो गया। उनके जाते ही मेरी दुनिया अंधेर हो गई। अब एहसास हुआ शौहर के बगैर औरत की ज़िंदगी अधूरी होती है। सोचती थी कि अब कैसे जीऊंगी। सारी ज़िंदगी तो तन्हाई का अजाब सहते सहते गुजर गई। चंद सालों के लिए खुशियां मिली, वो भी अधूरी। वो बाकायदगी से फ़ोन करते थे, मगर इस्लामाबाद कभी कभी आते थे, वो भी 1-2 दिन के लिए। बहुत बार इसरार किया कि मुझे भी अपने साथ कराची ले जाएं, वो हमेशा टाल जाते। शुक्र है उनके कहने पर मैंने मुलाजमत नहीं छोड़ी थी। कुछ मसरूफियत तो थी, तनख्वाह भी हाथ में थी, तभी आइंदा का एतमाद था, लेकिन घरेलू सुख नसीब में नहीं था। मैंने तो उधेड़ उम्री में बहुत शादी से बचना चाहा था, मगर यह बंधन भी मेरे नसीब में था। मैंने सुख और आराम के खातिर इखलाक साहब से निकाह किया था, मगर जिसके नसीब में सुख ना हो वो सारी उम्र दुखों के भूल भुलैयों में ही भटकते हैं। और वक्त पर शादी ना करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज पछताती हूँ कि जब माँ बाप ने मेरी शादी करना चाही थी तब मान जाती तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। मेरे बच्चे भी जवान होते और शौहर के साथ हंसी खुशी जी रही होती। बड़ी उम्र में शादी हुई और इखलाक साहब की उम्र भी काफ़ी थी, तकरीबन 55 साल के लगभग, इसलिए औलाद भी ना हुई। और यूँ अब मैं दिन में तो भाई के बच्चों के साथ वक्त गुजार लेती हूँ, लेकिन रातें नहीं कटती। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ें, जॉब करना चाहती हैं जॉब करें, कुछ भी करें, लेकिन शादी वक्त पर करें, वरना मेरी तरह तन्हा ज़िंदगी कांटों पर गुजारनी पड़ेगी और ऐसी ज़िंदगी जीना बहुत तकलीफ देह है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।